मैं आपको बता रहा हूँ कि सक्सेस पाथ के लिए यानी सफलता के जब रास्ते पे हम चलते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ जो सर होता है कि जीवन में हर इंसान कामयाबी पाना चाहता है, सफल होना चाहता है और हर कोई उस सफलता के रास्ते पर चलता है। पर इस सफलता में सर जो टी इसमें देखे होंगे पाथ में, इसका टीचेबिलिटी है सर हमारे जीवन में। और टीचेबिलिटी का मतलब होता है सर शिक्षण योग्यता। शिक्षण योग्यता का मतलब कि सीखने की जिज्ञासा। जीवन में सर हम बता दें कि सीखना कितना इंपॉर्टेंट होता है सर। सीखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हर जगह हम कहीं ना कहीं सीखते हैं सर, है कि नहीं है? और ये सीखते रहने की जो गुण हमारे अंदर होता है, इसे हमें विकसित करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे इंसान को लगता है कि वो छोटा बच्चा है और हमारी उम्र 50 साल की हो चुकी है और वो मुझे बता रहा, सिखा रहा है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को। मगर उस व्यक्ति को कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो उसके पास जो उस जिस क्षेत्र का उसके पास नॉलेज है, उस क्षेत्र का मेरे पास नहीं है, तो उसे सीखना चाहिए। कम उम्र जरूर है, छोटा बच्चा है, पर उससे भी हम सीख ले सकते हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में हमारा कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कभी भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, घर परिवार के माता पिता भी बोलते हैं कि तुम हमको सिखाओगे, तो उनको इस बात से लगता है कि हम इनके माता पिता हैं या हमारी उम्र इनसे ज्यादा है, इस बात की वजह से बोलते हैं। पर जिस फील्ड में उस बच्चे का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, तो वो कहीं ना कहीं उस माता पिता के पास नहीं है, उस उम्र दराज व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को भी लेना चाहिए। और ऐसे भी कहा जाता है कि सीखने के लिए पूरा उम्र है सर। जब तक इंसान जन्म लेता है, जब तक कि मृत्यु नहीं आती, तब तक इंसान सीखता रहता है। इसलिए सर सीखते रहने की आदत जो होती है सर, हमें कहीं ना कहीं विकसित करना बहुत जरूरी है। ये आदत डालनी पड़ेगी हमें। जो सीखते रहने की आदत है, अगर हम डाल लेते हैं अपने घर परिवार में और हर घर परिवार के सदस्य को बताते हैं कि भाई सीखना बहुत जरूरी है, आप सीखिए। क्योंकि इंसान सीखना कब बंद करता है? जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे असफलता मिल रही है, रिजेक्शन मिल रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज को जब सामना करता है ना, तो वहीं पर वो रोक लेता, अपने आप को स्टॉप कर लेता है। गलतियां जब करता है तो इंसान जब तक गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? गलती हमें अपने जीवन में सीखने का अवसर देता है। बात नहीं है आज आप यहां सफल हुए हैं कि आप अगली बार सफल हो जाएंगे। क्योंकि सर एक बच्चा के बारे में आपको बता दें कि बच्चा जो होता है सर, जब चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है कि नहीं? जब चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है। और इससे सबसे बड़ा चीज सर हम सीख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे, ये बच्चा बार बार गिरता है, एक दो बार नहीं गिरता है, अनगिनत बार गिरता है, फिर भी वो किसी न किसी सहारा लेते हुए खड़ा होता है और चलना सीखता है। और इस जब गिरता है तो कोई कहने वाला ये नहीं होता है कि तुम चल नहीं सकते हो, इसे कोई नेगेटिव नहीं करता है, बल्कि और इसे हाथ फैलाकर बोलता है कि आप आओ मेरे तरफ, आप आओ मेरे तरफ। और इसके दिमाग में एक ही चीज होता है कि मैं वहां तक जो बुलाने वाला है मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। एक ही दिमाग में इस बच्चे के दिमाग में रहता है बात, और कोशिश करता है, पैर बढ़ाता है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं पैर बढ़ाने में गिरता है, फिर भी ये कार्य बारंबार बारंबार करता रहता है, लगातार करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा पैरों पर अच्छी तरीके से खड़ा हो जाता है और चलने लगता है, फिर दौड़ने भी लगता है। तो अगर ये इसको कोई नेगेटिव कर देता है कि तुम जीवन में नहीं चल सकते हो, तो शायद इसके दिमाग में वो बात आ भी सकता था, बैठ जाता वहीं पे, सीख ही नहीं पाता चलना। पर वो कंटिन्यू चलता रहा, एक दिन चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया सर। इसी तरह से आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं सर, साइकिल चलाते हैं तो इस साइकिल को भी चलाने
के लिए जब हम सीखते हैं तो बहुत बार गिरते हैं सर, कहीं ना कहीं अनबैलेंस हम होते हैं, कोई एक बार में नहीं सीख जाता है। साइकिल चलाना हम नहीं छोड़ते हैं, दिमाग में एक चीज रहता है कि मुझे साइकिल चलाना है तो चलाना है, ठान लेता है एकदम कि मुझे चलाना है, छोड़ना नहीं है। और एक दिन साइकिल चलाता रहता है, चाहे जितनी बार पटक दे साइकिल, फिर भी हमारे दिमाग में सेट रहता है कि हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक दिन साइकिल चलाना सीख जाता है। जहाज को भी सर हम लोग सीख कर एक दिन उड़ाते हैं सर। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सर सीखता है, और कोई व्यक्ति सर किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में वो पहले से कुछ जानकार नहीं होता, अननोन होता है। पर बाइक चलाने वाला जब तक अननोन रहता तब तक रहता है, जब तक डर भी लगता है। ट्रेन चलाने वाले को भी ट्रेनिंग मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है, सीखता है। हवाई जहाज चलाने के लिए भी प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। इसी तरह हमारे बिजनेस में भी सर, हमारे बिजनेस में भी सीखना पड़ता है। हर ट्रेनिंग में हमें जाना पड़ता है, हर प्रोग्राम में जाना पड़ता है, क्योंकि सर टीचेबिलिटी हमारे अंदर अगर नहीं रहेगा तो हम बताइए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सर ये बताइए, अगर बाइक आपको बनवाना है मार्केट के अंदर तो आप किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास जाते हैं। क्या ये मैकेनिक जो होता है सीखा है तभी तो बाइक को रिपेयर करता है, और ये बाइक को रिपेयर करता है मैकेनिक, तो क्या मैकेनिक एक दिन में तो मैकेनिक नहीं बना है, कहीं ना कहीं समय लिया है, चाहे 6 महीने में बना हो चाहे 1 साल में बना हो सर। एक दिन में कोई भी सीखता नहीं है सर, हर चीज में समय लगता है, सीखने में भी समय लगता है, पर एक दिन सीख जाता है इंसान, और ठान ले तो पक्का सीख जाता है। तो इस तरह से सर हर चीज को सीखना पड़ता है, और उस चीज को हम फिर करने लगते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि सीखने के बाद ही सर हमारे अंदर सिंसियरिटी आती है, और उसके बाद परफेक्शन आता है बारंबार करने से। एक दिन में परफेक्शन नहीं आता है, बार बार करते हैं, उसी को करते 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 परफेक्शन आ जाता है, और एक दिन परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। जैसे कभी सर आप देख लेते हैं एक्टर के बारे में सर, कभी भी कोई एक्टर है सर, एक्टिंग करना वो भी सीखता है। एक्टर बनने से पहले तो नहीं जानता था कि एक्टिंग क्या होता है, पर जब धीरे धीरे उस कार्य को किए करता है, धीरे धीरे तो कहीं कुछ गलतियां होती है, सीखता है, उसी में सीखता रहता है, और एक दिन बढ़िया एक्टर बन जाता है सर। जैसे आपको बात करें अमिताभ बच्चन जी का या धर्मेंद्र जी का, तो ये लोग क्या एक्टर बनने से पहले या एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले क्या एक्टिंग करना जानते होंगे? क्या नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। पर इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आए और धीरे धीरे सीखना चालू किए, और एक दिन एक्टर बन गए, और यहां तक कि बेस्ट एक्टर बने सर, है कि नहीं? महानायक भी बने, तो इस तरीके से सुपरस्टार बने सर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी सीखा। इसी तरह हर क्षेत्र में आप देखेंगे सर, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में है सर, क्रिकेट के क्षेत्र में देख लीजिए सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, ऐसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया बेस्ट खिलाड़ी हैं। तो क्या एक दिन में तो खिलाड़ी नहीं बने हैं? खेलने के पहले भी नहीं जानते थे कि कैसे बल्ला पकड़ा जाता है, कैसे बॉल फेंका जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कुछ नहीं जानते थे। पर जब वो आए उस क्षेत्र में तो धीरे धीरे वो कार्य को करने लगे, और करते करते सीखने लगे सर, और सीखते सीखते इतना मास्टर बन गए कि आज दुनिया में नाम कमाए हैं, है कि नहीं? एक पहचान बनाए हैं अपना। तो इस तरीके से सर हर प्रोफेशन में हमें सीखना पड़ता है, और सर इसी तरीके से अपने अंदर सीखने का एक हुनर लाना पड़ता है सर अपने अंदर। कहा जाता है सर कि जिंदगी हर लम्हा कुछ ना कुछ सर सिखाती है, और जीवन में हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ घटना घटित होता है, और हर पल जो हर क्षण जो घटना घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक नया अनुभव देके जाता है, हर नया अनुभव देता है सर। और उस नए अनुभव से अगर हम सीखें तो बहुत कुछ सीखते रहेंगे अपने जीवन में। तो बहुत बड़ी बात है सर। तो ये इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, काम करते हैं और सीखते हैं, और हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि लेते हैं। जो आज किसी भी क्षेत्र के सर उच्चतम शिखर पर होंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में गहराई तक सीखे हैं, लगातार सीखते चले गए गहराई तक, और आज देखिए कहां से कहां पहुंचे, उच्चतम चोटी तक पहुंचे उस क्षेत्र के।
तो इसी तरीके से सर कहा जाता है कि आपको बता दें कि अगर सीखने का हुनर अगर आ जाए जीवन में सर, तो जिंदगी हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ नया करिश्मा जरूर दिखाती है सर। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, जिसको हम लोग मनी बोलते हैं सर। हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इसके बारे में हम कुछ नहीं सीखते हैं। पैसे का लेन देन पूरे जीवन में है सर, और इसके बारे में सीखते नहीं है कि पैसा कैसे आता है कैसे जाता है, जबकि ये सीखना बहुत जरूरी है। पैसे के बारे में सीखना बहुत जरूरी है सर। जैसे कहा जाता है कि हाउ टू लर्न टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप पैसे के बारे में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ही नहीं गेन कर रहे हैं कि पैसा आता कैसे है, पैसा जाता कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। हर घर परिवार में हर किसी को सिखाना चाहिए पैसे के बारे में। सर इसके बारे में बता दें, इंफॉर्मेशन जहां से भी मिले पैसे के बारे में, चाहे किताब से मिले या ऑनलाइन कहीं यूट्यूब से मिले या किसी सीनियर पर्सन के माध्यम से मिले, चाहे किसी भी व्यक्ति के माध्यम से मिले, वहां से तुरंत गेन करना चाहिए सर हमें इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सर, हमें काम आता है ये, इसका पूरे जीवन में काम आता है। हमें पैसा कुछ कैसे ज्यादा बनाना है, यानी मेकिंग मोर मनी। हम पैसे को ज्यादा कैसे बनाएंगे। बड़े बड़े लोग जो होते हैं अरबपति होते खरबपति होते दुनिया में, आखिर उन्होंने क्या ऐसा किया है जो आज वो अरबपति हैं, अरबों में खेल रहे हैं। ऐसा क्या चीज है उनके पास। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है मेकिंग मोर मनी, कैसे ज्यादा पैसा बनाए, तो उसके बाद में उन्होंने सीख कर आज वो उस लेवल पे हैं। सर हमारे पास पैसा, जैसे बता दें कि अगर 50,000 महीने का अगर कमाते हैं सर, यानी 50,000, तो सर कब ये खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। महीने का खर्च बहुत तेजी से होता है सर। इसको रोकने की ताकत हमारे पास बहुत कम होती है। यानी प्रोटेक्ट योर मनी, यानी अपने पैसे को हम सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। आता है और चला जाता बहुत तेजी से, और जाने का साधन सर बहुत तमाम होते हैं। पैसा आने का साधन बहुत कम होता है, स्रोत होता है बहुत कम स्रोत। हर व्यक्ति के पास जो होता है पैसे का आने का जो स्रोत है सर बहुत कम है, पर जाने का स्रोत देखिए बहुत ज्यादा है। पर इस आने का जो स्रोत जो कम है उसको बढ़ाएंगे कैसे, कैसे बढ़ाएंगे, ये सीखना पड़ेगा। सीखिएगा कहीं ना कहीं किताब से, ऑनलाइन या सीनियर पर्सन से, या जो उस लेवल पर पहुंचा है, कहीं ना कहीं उस लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तभी सीखेंगे, बड़े ट्रेनिंग में सेमिनार में। आज एक से बताइए, धीरू भाई अंबानी साहब जो थे वो कहीं ना कहीं इसके बारे में सीखते थे। इसके बारे में सीखने के लिए बड़े बड़े होटलों में जाते थे, महंगी महंगी चाय पीते थे, और वहां देखते थे कि वहां के लोग क्या क्या बातें करते हैं पैसे के बारे में, कैसे इतने बड़े आदमी बने हैं, कैसे इनकी लाइफ स्टाइल इतनी लग्जरियस है। तो सीखते थे उसके बारे में। हमारे जीवन में क्या होता है, पैसा आता है, बजट नहीं बना पाते हैं। कभी कभी होता है कहीं मतलब अन्यथा जगह पे खर्च हो जाती है ज्यादा पैसा मेरा। तो हमें बजट भी बनाना जरूरी है, यानी बजटिंग योर मनी। जब तक हम बजट नहीं बनाते हैं तब तक हमें वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो बजट बनाना भी हमें बहुत जरूरी चीज है अपने जीवन में पैसे के लिए। लिवरेजिंग योर मनी हो गया कि अपने पैसे को निरंतर कैसे कंपाउंडिंग करें, कैसे बढ़ाते जाएं दिन प्रतिदिन, उसको भी सीखना बहुत जरूरी है सर। ये सब हमारा सीखने का बहुत बड़ा पॉइंट है, कोई नहीं सीख पाता है सर। और ये इसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, वहां सिर्फ डिग्रियां दिलाने के लिए वो चीज पढ़ाई किया जाता है। ये बाहरी दुनिया में जब आते हैं ना, रियल दुनिया में जिसको बोलते हैं, वहां सीखते हैं पैसे के बारे में। वहां के लोग, स्कूल के टीचर भी तो लाखों रुपए महीना कमा रहा है, वो कहां से बड़ी पैसे के बारे में बताएगा, बताता ही नहीं है। किसी चीज को सर खरीदना बहुत आसान होता है। कभी भी मार्केट में जाते होंगे तो निसंकोच करके सामान लेकर चले आते हैं आप घर परिवार में। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सामान लेने के लिए आप जाते हैं और वहां से 10 सामान लेकर चले आते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है।
कहीं जाइए एक सामान लेने के लिए, वहां से 10 सामान मार्केट से उठा के लेके चले जाते हैं। लगता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, ऐसा लगता है। खरीदना आसान हो जाता है। पर यही सर आप बात करें अगर बिक्री के बारे में, तो सर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। बेचना बड़ी कठिन चीज होता है सर। ये कला का रूप है सर, कला है बेचना भी। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को बेच रहा है, पर उस चीज को उस चीज से ज्ञात नहीं है कि हम बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। अगर उस चीज से ज्ञात होकर अपनी चेतन अवस्था के साथ इसी चीज को अगर प्रोफेशन के रूप में अगर वो करने लगे, तो यहां से बहुत बड़ा कुछ कर सकता है सर। अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, पैसा भी बना सकता है, एक अच्छी जीवन जी सकता है। इस दुनिया में हर चीज बिक रहा है सर, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे हम अपने समय को लेकर कहीं बेचते हैं, टैलेंट को बेचते हैं, हर चीज को बेच रहे हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं है? तो उस चीज को हमें सीखना है कि कैसे बेचना है। जैसे सर छोटा सा एग्जांपल बताएं, इस पेन को अगर बेचना है हमें, तो इस पेन के बारे में हमें बात करनी पड़ती है कि नहीं है? अगर पेन को बेचना है तो पेन के बारे में बात करनी है, और इससे अगले के जीवन में क्या फायदा होने वाला है उस चीज के बारे में बात करनी पड़ती है। कि पेन बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बैठता है, दर्द नहीं देता, ग्रिप इतनी अच्छी है कि कभी दर्द नहीं देता है, तो उसके जीवन में बेनिफिट हुआ ना। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बन रही है, तो इस तरह से उसके जीवन में हम बेनिफिट दिखलाते हैं। तो सोचिए कि बेचने के लिए हम उसको उसके जीवन के लिए कितने फायदा दिखाना पड़ते हैं, तब जाके कहीं जाके सेल होता है सर। तो सीखना भी बहुत जरूरी है सर, ये बिक्री के लिए, सेल के लिए सर, कि सेल कैसे होता है सर, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सर टॉपिक है, पॉइंट है। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए सब चीजें, और बिना सीखे सर कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं दुनिया में, और बहुत आगे निकल जाती है और हम पीछे हो जाते हैं। और जो सीख जाता है बहुत आगे निकलता है सर। इसी तरह से हर क्षेत्र में सर सीखना पड़ता है, इस माइंड में उस तरह का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है सर, क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर डालते हैं वैसा ही हमारे जीवन में हर चीज होता है। इनपुट जैसा करेंगे वैसा ही हमारे बाहरी दुनिया में आउटपुट होगा। और आप लोग ने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और बहुत पेशेंसफुली इस चीजों को देखा, सुना ध्यानपूर्वक। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।